श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 15 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री स्वदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अंत काले तु पुरुषा आगते गत साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहां देहे च तम। शब्दार्थ अंत काले जीवन की अंतिम अवस्था में तू लेकिन पुरुषः व्यक्ति आगते आकर के गत साध्वसः मृत्यु के भय के बिना छिन्द्याद काट दे असंग अनासक्ति शस्त्रेण हथियार से स्पृहम सारी इच्छाओं को देह भौतिक शरीर से अनु से संबंधित वे सब च तथा तम उसको। अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। ये तात्पर्य बहुत लंबा है, इसलिए हम लोग पहले ध्यान से आप पढ़िए, पूरा तात्पर्य सुनिए। हम पूरा पढ़ लेते हैं तात्पर्य। स्थूल भौतिकतावाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहाँ छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक इत्यादि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख हैं और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्पज्ञान मानवीय शक्ति के प्रणत्व का आनंद कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूर्ख भौतिकतावादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। भगवद गीता का प्राथमिक उपदेश यह है कि मनुष्य यह जाने कि इस शरीर का अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी तरह व्यक्तिगत जीव शरीर बदलता है और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतएव वर्तमान जीवन अवधि के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन जहाँ तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूर्ख लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूर्ख नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोने समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे सांसारिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों ही क्षणिक अवस्था की ही होती है। यद्यपि विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतएव मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है।
और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से, ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की दिशा में इसकी प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले और उसे वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण अगले जीवन की तैयारी के लिए दिया जाए। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकतावादी लोग पारिवारिक मामलों में से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूर्ख नेताओं को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वे इन प्राकृतिक नियमों से अछूत रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को भगवान की भक्तिमयी सेवा में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुछ सी इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, चूंकि जीव शाश्वत है, अतः जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक है शाश्वत है। अतः मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होगी। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त ही है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। राज्य के सर्वोत्तम प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई न कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या शैतान से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचतुर्थमत्र स्वरूपं रूपं तस्याजयं रूपमाधुरीं राधाकुन्दं गिरिरामः राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुतं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं अद्वैतं सावधूतं वन्दे कृष्णचैतन्यं देवं श्रीराधा कृष्णदादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गत साध्वसः, मृत्यु के भय बिना, इस श्लोक का जो शब्द है गत साध्वसः, तो मृत्यु का भय सबको है, सब भयभीत है। लेकिन क्या कहा है, छिंद्या, उसको निकाल कैसे सकते हैं? छिंद्यास असंग, तो असंग अनासक्ति हमें डेवलप करनी है। छिंद्यान असंग शस्त्रेण, मतलब इसको निकालिए, मृत्यु का भय कैसे निकलेगा? अनासक्ति के शस्त्र से मृत्यु को छेदना है। स्पृहा देहेनु ये चतम, मतलब
स्पृहा क्या है हमारे जीवन में? देह के संबंधित सब स्पृहा है। भक्ति भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन है ये। भुक्ति भोग करने की स्पृहा, इच्छा, यहां लिखा है ना, स्पृहाम देहनु ये चतम। स्पृहाम क्या है? ये भोग करने की, मुक्ति प्राप्त करने की भी स्पृहा है, वो भी भौतिक इच्छा मानी जाती है, मुक्त होना भी। तो ये जो इच्छा है वो उससे आसक्ति, उनसे जो आसक्ति है, इन समस्त इच्छाओं से, अपना भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं, तो ये अहम ममेति, मैं और मेरा, तो ये सब आसक्ति छोड़ना है। इसकी स्पृहा, ये स्पृहा आसक्ति है ना, तो उसको छोड़ना है मृत्यु से पहले। तो व्यक्ति को तनिक भी भय नहीं रहेगा। भौतिकतावादी मूर्ख लोग, प्रभुपाद ने यही शुरू किया है तात्पर्य, कि भौतिकतावादी मूर्ख लोग इस जगत को स्थायी बनाना चाहते हैं, इस जगत में अपने जीवन को स्थायी बनाना चाहते हैं। मैं इधर रहूंगा लाखों वर्ष, ऐसा वो सोचते हैं। इसके लिए वो बहुत व्यवस्था करता है। देखिए, वो सोचते हैं भाई मैं इधर लंबा समय रहने वाला हूँ, लंबा समय, इसलिए वो यहाँ व्यवस्था करता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि जो बहुमूल्य मानव शक्ति है उसको इस स्पृहा में लगा दिया, ये सब साई बनाने की स्पृहा में, इच्छा में। तो क्या होगा? वो भ्रम में रहेगा, क्योंकि ये तो सब छोड़ना है। कभी कभी ये अप डाउन वाले होते हैं ना, वो ट्रेन में अप डाउन करते हैं, पर्टिकुलर डिब्बे में ही रहते हैं, तो उनको आसक्ति होती है। और वो लोग डेकोरेशन करते हैं, कभी कभी वो पूजा करते, तो ट्रेन के डिब्बे का डेकोरेशन, तो कितना टिकेगा ट्रेन का डिब्बा का डेकोरेशन? सूरत से वलसाड, बस ट्रेन तो आगे जाएगी, वो डेकोरेशन कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा है, हम ट्रेन के डिब्बे में बैठेंगे और पूरा डेकोरेशन करेंगे, फ्लावर पॉट लगाएंगे, टीपॉय रखेंगे, बहुत सारा डेकोरेशन करेंगे, वो डिब्बे को कलर कर देंगे, लेकिन 12 घंटे में डिब्बा निकल जाएगा, डिब्बा हमारा दूसरे का हो जाएगा। वो सिमिलर चीज है, सिंपल। अभी जब हम डेकोरेट करेंगे इस डिब्बे को पूरा, जब हमारा स्टेशन आएगा, हम उतर जाएंगे, तो उतरने का मन नहीं होगा, नहीं बैठ के ऐसा अच्छा है, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। इसी प्रकार हम कल एक इसमें गए थे, फ्लैट में, डबल स्टोरी फ्लैट, और विशाल महल जैसा फ्लैट था। अभी ऐसे घर से आसक्ति कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मृत्यु का भय लगेगा, ओ मुझे ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, डॉक्टर मुझे बचाओ, जो दवाई जो पैसा लगे लो तुम, लेकिन मुझे बचाओ, मैं ये घर में रहने वाला हूं, रहना चाहता हूं। इसीलिए उसको भय रहता है, मुझे ये हो गया, कैंसर हो गया, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, ओ इतना भुगतना है मुझे। ये जो हम मेहनत करके पूरा जीवन 50 साल तक मेहनत करके जो घर बनाया, जो हमारा विस्तार किया, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए साधन बनाए, बड़ा टीवी, 72 इंच का टीवी, बड़ी गाड़ी, तो ये जो साधन बनाए वही हमारा भय का कारण बन जाएगा। हमने टेंशन फ्री होने के लिए एक अच्छा घर मिले, घर में सब कुछ फैसिलिटी हो, इसलिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी भुगतने के लिए हम तो बूढ़े हो जाएंगे। इससे लाभ क्या होगा? लाभ यही होगा कि हम इस भवसागर में फंसे रहेंगे, क्योंकि ऐसी अच्छे घर की आसक्ति, अच्छा परिवार की आसक्ति कौन छोड़ सकेगा? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो मूर्ख है वो ये सोचते हैं
कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, फिर वो तो वही सोचेगा ना, हाँ भाई यहाँ जीना है, यही मरना है, यहाँ का यही भुगत के जाना है, उसको तो यही है। उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है, वो सोचता नहीं इतना अच्छा मैं रह रहा हूँ, हाँ? उसको इंद्रिय अनुभूति जो होती है, इतना अच्छा घर है, मेरे पास मृत्यु थोड़ी आएगा, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, उसको ऐसा ही दिलासा रहता है। जब हमने इसमें आगे देखा कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हैं, हमारे सगा वाले हैं, माता पिता, ये सब सैनिक को लेके हम इस माया के सामने इस भौतिक जगत में युद्ध कर रहे हैं, सोचते हम ये बचाएंगे सैनिक, हमें कोई नहीं बचाएगा, यह स्पष्ट लिखा है। इसीलिए ये मौका है, मृत्यु आए उससे पहले हमें भय अभय बन जाना है। इसलिए कहा है ना कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो। तो इसके लिए हमें ज्यादा इस आसक्ति को धीरे धीरे काट के रहना है, अनासक्ति के शस्त्र से ये काटते रहना है। तो ऐसा नहीं कि हम और डेकोरेट करते रहे, और डेकोरेट करते रहे, और डेकोरेट करते रहे हमारे शरीर को, हाँ, हमारे संबंधियों को, हमारे घर को, हमारी गाड़ी को, तो ये डेकोरेट करते ही रहेंगे श्रृंगार। फिर एक दिन ये आत्मा निकल जाएगा, फिर हमारा श्रृंगार होगा बहुत अच्छा, मर्दे का श्रृंगार, लोक रंजनम, लोगों के मनोरंजन के लिए हमारा श्रृंगार होगा, कोई फायदा नहीं होगा इसका। इसीलिए हम शब बन जाए उससे पहले हम आसक्ति को, अनासक्ति से ये सब काट देना है। अनासक्ति के शस्त्र से छिंद्याद संग शस्त्रेण, ये सब तोड़ देना आसक्ति। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। हम माया ऐसे हम छोटी से छोटी चीज से आसक्त हो सकते हैं, ये तो बड़ी बात तो दूर की है। हमारे घर में एक रुमाल भी होगा ना, उसको हम फेंकेंगे नहीं, चाहे रुमाल काम का नहीं हो। ट्राई कर लेना, जब दीपावली में सफाई होती है तो ट्राई कर लेना, अरे ये तो काम लगेगा, कभी काम लगेगा, फिर दूसरे साल, तीसरे साल, 10 साल तक रुमाल रहेगा। हाँ नहीं दो ना, थोड़ा काम लगे, कभी काम लगेगा, कभी काम नहीं लगेगा, फिर भी हम ये इसको आसक्ति बोलते हैं। एक 20 रुपए के रुमाल में हम आसक्त रहते हैं, हाँ? तो 20 लाख का घर में हम आसक्त नहीं रहेंगे, हाँ? इसीलिए ये ट्राई कर लेना सब लोग, हमारी आसक्ति कितनी, अनासक्ति कितनी है, हाँ? थोड़ा चिंदी रखते हम, निकाल, टूटा हुआ रमकड़ा खिलौना होगा, काम लगेगा, हाँ? मेरे बेटे को तो काम नहीं लगेगा, बड़ा हो गया अभी, मेरे बेटे को काम लगेगा। अरे भाई ये क्या खेलेगा वो टूटे हुए रमकड़े से? नहीं, हमारी आसक्ति ऐसी है, हाँ? आसक्ति ऐसी है। तो ये अनासक्ति से के शस्त्र से काटना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, हाँ? कहावत है ना, संग्रेलो साप पण कामनो। संग्रेलो साप मतलब सांप भी अगर हम संग्रह करेंगे ना, वो भी कभी काम आएगा, ऐसी कहावत है। ऐसे ही हमारा एक काम लो, तो ये हम लोग प्रयास कर सकते हैं ऐसे। जैसे ये कफनी है, थोड़ा फट गया है, वो रखूंगा मैं, कभी सिलाई करके लगाऊंगा, पहनूंगा, पहनना चाहिए ऐसे सिलाई करके, लेकिन रहेगा 2 साल 3 साल, अभी मैं पहनता नहीं हूँ, फेंक दो उसको। इस प्रकार से अनासक्ति के शस्त्र से काटना पड़ेगा आसक्ति, नहीं तो हम कभी नहीं। पैसे से अभी सोचिए, ये तो एक चिंदी है, रुमाल एक चिंदी है, रुमाल हम त्याग नहीं कर सकते हैं, तो पैसे त्याग कर सकेंगे? नहीं। मैं ऐसा व्यवस्था करूंगा, मरने से पहले पूरा पैसा मेरे परिवार को दे जाऊं, पूरा कागजात कर दूं, हाँ, पूरा परिवार को दे जाऊंगा पैसा। हम ये नहीं सोचते, ये आसक्ति है। इसमें से आधा पैसा हम भगवान की सेवा में क्यों नहीं दे? कमा लेंगे अपने बच्चे लोग, नहीं, वो हमारा ये नहीं है। हम लोगों को इसीलिए जो शास्त्र में दान की भलामण की गई ना, 50% देना चाहिए। क्यों? अनासक्ति। यदि हम
यदि हमारा 10,000 पगार है, ये तो बहुत उच्च स्तर की बात है, उच्च स्तर के भक्त की बात है, 10,000 पगार है और हम 5,000 भगवान की सेवा में दे देंगे यदि 50%, तो क्या होगा, हमें 10,000 पे आसक्ति नहीं रहेगी। आप कर लेना ट्राई। कभी कोई हमको पैसा देता है ना, तब तो मुझे मिला पैसा, लेकिन हम सोचे नहीं, ये पैसा मैं भगवान की सेवा में ही दे दूंगा। यदि हम ऐसा करेंगे ना तो हमारी आसक्ति नहीं रहेगी उस पर। कोई भी देगा पैसा, नहीं ये मेरा नहीं है, भगवान की सेवा में मैंने नियम लिया है, जो भी मेरे पास पैसा आता है, हाँ, ऐसा वो मैं भगवान की सेवा में लगाता हूँ। तो ये 50% तो हम तुरंत नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 25, 10%, 5%, 10% से शुरू करना पड़ेगा। यदि हम 10,000 है तो 1,000 देना ही है, उस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, ये मेरा नहीं, कृष्ण की सेवा का है। ऐसे करेंगे धीरे धीरे, फिर 10,000 भगवान को, 10,000 भगवान को देंगे तो फिर भगवान और पैसा देंगे और हमारा पैसा बढ़ेगा, फिर 2,000 दो, फिर 3,000 दो, इस प्रकार धीरे धीरे करेंगे। अरे मैं कमा रहा हूं, मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं भगवान के लिए दे रहा हूं, अच्छा है, या उसको आसक्ति नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आसक्ति काट सकते हैं। सबको बैठ के समझाओ, देखो भाई तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए है, गहने पहनने के लिए है, मेरे कपड़े पहनने के लिए, खाने को 2 टाइम मिल जाता है, फिर क्यों हम और ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात करते हैं? सब मिलेगा, आज तक दिया भगवान ने, अभी भी, उसके बाद भी देगा, कल भी देगा। तो ये सब चीज अनासक्ति से, इस अनासक्ति के, ऐसे अनासक्ति डेवलप होगी और हम मृत्यु पे जय कर जाएंगे। तो मृत्यु क्या है, प्रभुपाद यहां समझाते, बहुत अच्छी तरह समझाते। जैसे अभी हम सब दिवा स्वप्न में है, हम सब दिवा स्वप्न में, दिन का स्वप्न देख रहे हैं। क्या मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस कार का मालिक हूं, हाँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा यश है, ये दिवा स्वप्न है। रात को भी स्वप्न आता है ना सबको, कि मैं गाड़ी का मालिक, मेरे पास गाड़ी नहीं थी ना, तो मुझे गाड़ी का स्वप्न बहुत आता था, हाँ, मैं गाड़ी का मालिक। फिर सुबह उठता हूँ, अरे तो सपना था। ऐसा ही हमारा, ये हमारा दिवा स्वप्न ऐसा ही है, इसलिए लंबा चलता है, दिखता है, सेम ऐसा है, सेम ये दिवा स्वप्न है। मैं गाड़ी का मालिक हूं, तथा देहांतर प्राप्ति, फिर दूसरा देह मिलेगा, अरे कहां गई गाड़ी, सेम। ये जो मृत्यु क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु थोड़े दिन की नींद है, थोड़े मास की नींद है। हम रात को सोते समय, प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। कैसे भूलेंगे हम? सेम प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं स्वप्न का। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। कभी कभी हम बाहर जाते हैं ना, दूसरी जगह सोते हैं, तो फिर उठते हैं, कहाँ हूँ मैं, मुझे ऐसा होता है कभी कभी, कहाँ है क्या, फिर थोड़ी 1 मिनट के बाद, हाँ, सोचना पड़ता है, हम भूल जाते हैं, पूरा भूल जाते हैं रात को सोते समय। तो प्रभुपाद यही बताते हैं, हाँ, सबके साथ होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं, यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था होती है। सोना पड़ता है हमको। प्रभुपाद इसको कंपेयर क्या करते हैं, ये अपने जीवन से, मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी मृत्यु यानी क्या, नींद। हमें दूसरा शरीर जब तक मिलता है तब तक हम सोते रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। पूरा सपना ध्वस्त हो जाएगा। कितना बड़ा सपना होता है हमारा। हमारे घर के बाहर रोड पे है, इतना बड़ा घर बना रहे हैं और रहने वाले 2-3 लोग हैं। इतना बड़ा घर, मैं हर रोज सोचता हूँ क्या करेंगे इस घर में, कितना बड़ा घर, कितने महीनों से बना रहे
वो मंदिर का वो पत्थर लगाया, ये सब किया, इतना बड़ा विशाल घर। हाँ? 2-3 साल तो घर बनाने में लग जाएगा उसको। हाँ, तरोफा वाला है ना, वही कितने दिन से बना रहा है महल जैसा। क्या करेगा, क्या एंजॉय करेगा वो? नींद टूट जाएगी तुरंत। दीवा स्वप्न, ये दिन में हमको ऐसा लगता है, सपने में है हाँ ये मैं घर बनाऊंगा और रहूंगा, और तुरंत घर बना 2 दिन रहे और मृत्यु आ जाता है, सब फिनिश। देखिए मूर्ख लोग ऐसा करते हैं ना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले ही लिखते हैं कि स्थूल भौतिकतावाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित है तथ्य कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहाँ छोड़ना पड़ता है। यानी बहुमूल्य मानवीय शक्ति, हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये मनुष्य जीवन से हम शाश्वत सुखी हो सकते हैं। क्यों ये रेती का मकान बने, हम भगवत धाम में सोने का मकान में नहीं रहे, ये मूर्ख लोग नहीं समझ सकते हैं। बोला किसने देखा, उनका पहला प्रश्न यही होगा, किसने देखा? अरे तुम सोते हो तो तुमने रात को नींद में देखा ना, महल देखा था ना, वो कहाँ है अभी? कहाँ है? लेकिन वो उनकी बुद्धि इतनी होती है। हाँ? अरे भाई यहाँ भगवान है, इधर ऑल्टर है, कहाँ है? किसने देखा? किसने देखा? तुमने नहीं, मैंने नहीं देखा, ये सबने देखा है भाई। हम इतनी बुद्धि से सीमित सोचते हैं। इतना में जो है, एक बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया कार ले लो, बढ़िया ऑफिस, फैक्ट्री, ये सब बनाओ। एक फैक्ट्री से संतुष्टि नहीं होती, दूसरी फैक्ट्री डालो। एक नौकरी से संतुष्टि नहीं, दूसरी नौकरी करो। पूरा परिवार को नौकरी कराओ, परिवार के जितने सदस्य उतना नौकरी करो। क्यों? बाप काम करता है, माँ काम करता है, बच्चे बच्ची लड़की सब काम करता है। अभी इतना खराब समय आ गया। ये बहुमूल्य मनुष्य मानवीय शक्ति को निकालना है, मतलब उपयोग करना है। हाँ? भगवत धाम जाने के लिए उपयोग करना है। प्रभुपाद लिखते हैं हम किस में उपयोग करें? पैसा कमाने के लिए, जो क्षणिक है। मालूम नहीं है कि ऐसा नशा चढ़ गया सबको। हाँ? पति का कर्तव्य कमाना, पत्नी को भी डाल दिया कमाने के लिए, बच्चे को भी, बेटे बेटी सबको, सब 10 बजे घर में लॉक, सब बाहर है, बहुओं की भी डाल देते हैं, और चाबी नौकर को देते, जाओ तुम सब साफ सफाई करो। ये सब मतलब बिल्कुल मंद सुमंद मतियो इसको बोलते हैं, मंद सुमंद मतियो। कितना विशाल सुख हमारा राह देख रहा है, वो छोड़ के भगवान के संग का सुख हमारा राह देख रहा है, वो छोड़ के हम ताला मार के सब नौकरी पे चले जाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं। करो मेहनत, करो करो गधे की तरह, ये माया है। सोचो भाई, ये 4 लोग क्यों, क्या काम है, क्या हमें करना है? हाँ, सोने की थाली में खाने, खाएगा तो सोने की थाली में नहीं, टिफिन खोल के खाना पड़ेगा, ठंडा 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 कूल कूल ये खाना पड़ेगा उसको। वो सोचता नहीं है, वो सोचता मैं कितना भाग्यशाली हूँ, देखो मेरा परिवार के सब लोग नौकरी करते हैं। अभी ऐसा ट्रेंड आ गया। हाँ? अभी क्या है कि लड़की को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। क्यों? अभी उसका अगर पति के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो अपने पैर पे खड़े रहेगी ना। अरे क्यों करते हैं ऐसा सब? उल्टा सोचते हैं पहले से, सीधा नहीं सोचते मेरा मृत्यु आएगा, हाँ मेरा कर्तव्य क्या है। इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम धर्म में क्या है, 50 साल को रिटायर, बस इसको बोलते अनासक्ति का शस्त्र, रिटायरमेंट। रिटायर हो जाओ, मत करो काम, सब अपने आप रहने दो, नहीं तो पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। गढ़ आला सिंह गेला, मराठी में कहावत है, गढ़ आला सिंह गेला, यानी हमने ये गढ़ तो जीत लिया लेकिन जो राजा था वो मर गया। गढ़ आला सिंह गेला, क्या फायदा, क्या फायदा। जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं
कि यदि हमने आत्मा को खो दिया तो फिर ये शरीर का क्या मूल्य है, पूरा दुनिया के वैभव का क्या मूल्य है। मैं वैभवशाली हूं, हम वो उस घर पे गए जिसका करोड़ों रुपया महीने का इनकम है, करोड़ों रुपया एक व्यक्ति को मिले, करोड़ों रुपया। क्या करेंगे, ये शरीर चला गया क्या होगा। अभी इतनी हमारे पास ऐश्वर्य वैभव है, भौतिक वैभव है, तो क्या हम अनासक्त रह सकेंगे? नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा उपाय है कृष्ण भावना मत बनना, सबसे बड़ा उपाय। इसीलिए कहते हैं यदि हमारे पास, अभी समझो मेरी हर महीने 1 करोड़ की इनकम है, तो मुझे नोटिस मिल गई मृत्यु की, भाई तुम्हारा 2 महीना बाकी है, तो मैं कैसे अनासक्ति छोड़ सकूं? 1 करोड़ रुपए में कमाता हूं, डॉक्टर 1 करोड़ ले लो मुझे बचाओ। सिंपल बात है, अनासक्त ऐसे नहीं आएगी। अभी मैं बहुत मेहनत करूंगा 50, 60, 70 और बाकी के लास्ट के 10 साल में ये करूंगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है ना कि 70 साल की ही मेरी आयुष्य है। हम प्लानिंग क्या करते हैं, कमाओ 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 कम 50, 60, 65 अंत तक कमाओ, फिर लास्ट के 10 साल में भक्ति करूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमको तो मालूम है, परीक्षित महाराज की तरह मालूम थोड़ी है कि लास्ट के 10 साल हमारे कौन से हैं। अभी आज से लास्ट 10 साल है नहीं, पर हमको माया ऐसी कहती है, आवरण हमारे पर है। नहीं, तुम जियोगे। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी अभी उम्र 50 साल 60 साल हुई, मुझे नख में भी रोग नहीं है ऐसा बोलते हैं। मैं तंदुरुस्त, वो सोचते हैं ये बहुत बड़ी सिद्धि है। तंदुरुस्त जीवन उनके लिए नहीं है, जो इंद्रिय तृप्ति करने चाहते हैं उसके लिए, भक्त के लिए बड़ी सिद्धि है। मेरा शरीर अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं भगवान की सेवा अच्छी तरह कर सकता हूँ, दौड़ दौड़ के सेवा कर सकता हूँ, ये भक्तों के लिए अच्छा है। इसीलिए हमको मृत्यु की तैयारी, अंत काले तो पुरुषा, जीवन की अंतिम अवस्था में व्यक्ति को आगते गत साध्वसः, मृत्यु के भय के बिना शरीर छोड़ना है। कैसे होगा? बहुत डिफिकल्ट है, पर हमारे हृदय में जो ये आसक्ति है ना, वो छूटेगी ना धीरे धीरे, तो हम सब ये हो जाएंगे। यहां लिखा है कि हमारी इच्छाएं शाश्वत है, हम इच्छा करना छोड़ नहीं सकेंगे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवत धाम जाने की इच्छा का विकास करो। मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। ये कैसे होगा? भगवत धाम का सोचो, भगवत धाम का पढ़ो, वर्णन पढ़ो, ईशानु कथा, ईश्वर की कथा सुनो, भगवान क्या करते हैं गोलोक धाम में, क्या करते हैं वो पढ़ो, तो हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा होगी। भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान का संग प्राप्त करने की इच्छा होगी। इसको बोलते इच्छा की शुद्धि, और कुछ नहीं। मैं भगवान की सेवा करूंगा, अभी बहुत सेवा की, परिवार की बहुत सेवा की, माया की बहुत सेवा की, ये माया छोड़ेगी नहीं, माया छोड़ेगी नहीं। मैं बोले थोड़ा बेटा काम कर लो ना, अभी तो तुम्हारे देखो कुछ रोग नहीं है, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो ये सब, भक्ति भक्ति करो, तुम करते ही हो ना भक्ति, मेरी सेवा ज्यादा करो। माया कभी बोलेगी नहीं कि नहीं बस बस बहुत हो गया, थैंक यू। कभी ऐसा घर वालों ने बोला 50 साल की उम्र, थैंक यू पिताश्री, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें बहुत अच्छा घर दे दिया, बैंक बैलेंस दे दी, अच्छा बिजनेस दे दिया, अभी आप रिटायर होइए और बिल्कुल हम में आसक्ति मत रखिए, आप जाइए और भगवान की सेवा कीजिए, कोई नहीं बोलेगा। ये भ्रम है, ये पहले लोग बोलते थे। पहले लोग क्या बोलते थे? पहले खुद ही डिसीजन लेते थे। युधिष्ठिर महाराज, बड़ा साम्राज्य था, सुना कि अभी भगवान इस जगत में नहीं रहे, चले गए अपना काम करके, एक क्षण मुझे रहने का नहीं इस भौतिक जगत में, एक क्षण भी। ये युधिष्ठिर महाराज, क्यों ऐसा उनको हुआ? जीवन की शुरुआत से कौमारो आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, एक एक क्षण दुर्लभ है। इसीलिए मृत्यु की तैयारी कौमार अवस्था से। प्रभुपाद कहते हैं, यहां बहुत सुंदर लिखते हैं कि
अतः मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है, और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण, टीचिंग। ये बच्चे को प्रशिक्षण क्या दिया जाता है? अभी स्कूल में 1 लाख रुपया फीस लेके क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? कुछ नहीं। गधा बनो, कुत्ता बनो, पैसा ढूंढो, नंबर 1 लो, ये प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन हमारा रियल प्रशिक्षण क्या था? हमारा गुरुकुल में क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? यही कौमाराचरित प्राज्ञो, जन्म से, बचपन से ही भगवान की भक्ति करो, ये प्रशिक्षण, इसको प्रशिक्षण बोलते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहां तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है। देखिए, मतलब वी आर नॉट लेट, अभी हम लेट नहीं है। अभी से यदि हम प्रयास करें, जागो ત્યાંથી सवार, जाग्या ત્યાંથી सवार। लेट हो गया कोई बात नहीं, चलो यहां से शुरू करो। आज मैं मंगल आरती नहीं जा पाया, ठीक है, 6 बजे उठा, 7 बजे, फिर ठीक है, चलो मैं सेंटर जाके जप करता हूं। जागो ત્યાંથી सवार। प्रशिक्षण तुरंत ले लेना है। प्रशिक्षण धीरे धीरे, प्रशिक्षण से एक सिंह भी कंट्रोल में आ जाता है। सिंह भी कंट्रोल में आ जाता है, इतना विकराल पशु, प्रशिक्षण से। हाँ, तो हमें इस प्रकार प्रशिक्षण लेना है जिससे हमारा ये मन, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथो बलवद दृढ़म, इतना बलपूर्वक है, इतना बलशाली है मन। देखो, पूरा खेल मन का है। मन ही हमारा दुश्मन है, और कोई दुश्मन नहीं है। मन की बात सुनो, मन की बात मन की बात सुना, खलास। हाँ, मन यदि कृष्ण भावनामृत है तो हम मन की बात सुन सकते हैं, तो मन हमारा मित्र बन जाएगा। तो ये प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहां तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है। किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए। हमको अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिला है, इसलिए हम ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से नहीं करते, गृहस्थ जीवन का पालन ठीक तरह से नहीं करते, और फिर वानप्रस्थ और सन्यास की तो बात ही छोड़ दो। जब बच्चे को गुरुकुल से ही, गुरु के लिए वसंत दांत, उनको वेदांत पढ़ाया जाता है, उसको शास्त्र पढ़ाया जाता है गुरुकुल से, और उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। कृष्ण भगवान अपने गुरु के लिए वन में गए थे, ये अग्नि के लिए लकड़ी और ये सब इकट्ठा करने के लिए। बहुत बारिश, तूफान आया, एक रात बाहर रहे थे। ये प्रशिक्षण बोलते हैं इसको। ये प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हम भी तो क्या प्रशिक्षण है, छोटा बच्चा आता है, हाँ, उसको इतना संभाल लेते हैं, क्योंकि अभी हम 2 हमारा 1, तो क्या है, बच्चे को ऐसे लालन पाषण, लालिये न बहुआ दोषा, उसको ऐसे लालन पाषण। सो प्रशिक्षण की बात छोड़ो, उसको एसी बस में स्कूल भेजने का, एसी स्कूल में पढ़ाने का, और बिल्कुल राजा की तरह, राजकुमार की तरह रखो। हाँ, ऐसा प्रशिक्षण है। मृत्यु का शिक्षा का कोई प्रशिक्षण है, ब्रह्मचर्य का कोई प्रशिक्षण नहीं। अभी हॉस्टल में भेज देते हैं बच्चे को, और कितना चाहिए बेटा, 25,000, ले ले बेटा 25,000 भेज देते हैं हर महीने। वो 25,000 से वो क्या विषयागिरी करता है, शराब पीता है, ड्रग्स पीता है। पिता को टाइम नहीं है, पुत्र पीता है और पिता इधर कमाता है, ऐसे ही सब चलता रहता है। ये बहुत बुरी हालत है, और हम सब भक्त लोग तो ऐसे ही परिवार से आए हैं जहाँ इंद्रिय तृप्ति ही केंद्र है। लेकिन धीरे 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 अभी हम प्रशिक्षण ले रहे हैं किस प्रकार से अनासक्त हो, तो ये प्रशिक्षण से हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए टाइम देना पड़ेगा इस प्रशिक्षण के लिए। टाइम ही नहीं मिलेगा, अभी मरने वाले हम, तो कोई प्रशिक्षण नहीं होगा। लेकिन हमारा भाग्य है, और मृत्यु के समय कोई शुद्ध भक्त आ जाए, उनका दर्शन से भी हम ये हो सकता है। लेकिन ये एक चांस है, एक चांस है, मृत्यु के समय शुद्ध भक्त आए हो,
इसीलिए मृत्यु के समय हमारा शुभ हो, इसीलिए हमको ये प्रशिक्षण लेना है। इसलिए 50 साल के बाद हरे कृष्ण बहुत सेवा की, एक फेस्टिवल बना दो एक। अभी सब लोग शादी का फिर बर्थडे का ये सेलिब्रेशन के 50 साल हो तो बड़ा फेस्टिवल कर दो घर में। बोलो अभी ये मैं लास्ट फीस्ट दे रहा हूं, अभी मेरा कर्तव्य खत्म होता है। लोग करते हैं ना 50 साल शादी का सालगिरह, तो ये उसमें तो आसक्ति बढ़ती है, नहीं ये मेरा लास्ट फीस्ट है, अभी मेरे से अपेक्षा मत रखना। आपको मुझे खिलाना तो खिलाना, नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं, मैं अभी भक्ति में लगना शुरू करता हूं। तो इस प्रकार फीस्ट करो, ये फीस्ट में मैं आऊंगा, पहले मैं आऊंगा, पूरा दिन रहूंगा इस फीस्ट खाने के लिए। ऐसी यदि आप फीस्ट करेंगे तो अनासक्ति की फीस्ट करो। हाँ बहुत मेहनत किया 50 साल तक, बहुत अभी मैं थक गया हूं, अभी मैं भगवान के लिए मेहनत करूंगा, ये हमारी चेतना होनी चाहिए। अभी इस सी आर पाटिल साहब की 69th बर्थडे है, सब शहर में बोर्ड है, क्या करेंगे 69 साल के बर्थडे सेलिब्रेट करके, क्या करेंगे? इसीलिए हमको बर्थडे इस प्रकार से सेलिब्रेट करनी है कि अभी मैं अनासक्ति की पहली बर्थडे, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करो। ये मेरी 51 साल का हुआ, मैं 50ोर्ध्वम वनम व्रजेत, 51 साल का हुआ, चलो ये मेरी पहला पूर्ण जीवन शुरू करने के लिए मेरा पहला साल, चलो ये मनाओ बर्थडे, ये चलेगा। तो इस प्रकार हमें समझना है ये टाइम बहुत कम है, और माया बहुत भारी हैवी है। माया तो प्रलोभन देगी, माया के कितने हाथ है, असंख्य हाथ है, असंख्य प्रलोभन है। तो हमें मृत्यु की तैयारी करनी है इस प्रकार से, जब से हमें ज्ञान मिले तब से मृत्यु की तैयारी करनी है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे